हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आज का जो टॉपिक रहेगा ईए की सीरीज में वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द रोबोट्स एंड रोबोटिक्स। रोबोट्स क्या होते हैं और रोबोटिक्स क्या होता है। ठीक है, ये टर्म्स तो हम नॉर्मली यूज करते हुए हैं, इनका मीनिंग भी हमें पता होता है, बट जब हम इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उस टाइम पर हमें कंटेंट नहीं मिलता कि एग्जैक्टली हमें किन वर्ड्स का यूज करना है और कंटेंट में क्या लिखना है। ठीक है, क्योंकि आज सबको पता है रोबोट्स क्या होते हैं और रोबोटिक्स क्या होता है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ हम कंटेंट पर फोकस करेंगे कि हमें कंटेंट क्या लिखना है और उनका मीनिंग क्या होता है। जिनको नहीं भी पता उनको भी इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट थिंग, व्हाट इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होता है। रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। सिंपल से लाइन, रोबोटिक्स क्या है, एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की, है ना। सिंपल सा कि कंप्यूटर साइंस जो फील्ड है उसकी एक ब्रांच है। अब फील्ड तो बहुत बड़ा होगा ना, जिसके अंदर और भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस आएंगी। जैसे ट्री है, ट्री बहुत बड़ा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर ट्री क्या है, कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस की ब्रांच क्या है, रोबोटिक्स है। ठीक है, किसकी ब्रांच है ये, रोबोटिक्स की। और कौन सी चीजें आती हैं इसके अंदर आता है ME, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तो सभी इसके अंदर ही आते हैं, जिनके मिक्सचर से क्या बनता है, रोबोटिक्स बनता है। खाली कंप्यूटर से क्या होगा, प्रोग्रामिंग की जाएगी, लेकिन उसको हार्डवेयर पार्ट को भी तो डिजाइन करना होगा। उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है, सर्किट्स हैं, उनको भी कनेक्ट करना होगा। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग से काम तो चलेगा नहीं, तो सब चीज को मिक्स करके बनाया जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनेगा रोबोट। तो रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसकी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, ME एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, इन सब की ब्रांच है रोबोटिक्स। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि दैट डील्स विद द डिजाइन। अब उसने ये तो बता दिया कि जो रोबोटिक्स है वो किस किस की ब्रांच है, वो कंप्यूटर साइंस की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की ब्रांच है। ठीक है, दैट डील्स विद द डिजाइन, जो किसके साथ काम करती है, डिजाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पर एक किस्म से किसके लिए यूज किया जाता है, ये कह रहा है वो। रोबोटिक्स कहाँ पर यूज होगा, डिजाइनिंग के लिए। अब डिजाइन कैसे करेगा, विजुअली डिजाइन करेगा ना, लॉजिकली डिजाइन करेगा कि किस तरीके से विजुअली वो दिखना चाहिए, फिजिकली कैसे दिखना चाहिए। तो फिजिकल बनाने से पहले लॉजिकल पार्ट हमें बनाना पड़ता है। लाइक आप कह सकते हो UX UI डिजाइन करते हैं ना हम सॉफ्टवेयर में, उसी तरीके से आपको एक मॉडल डिजाइन करना होगा, जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम का भी यूज कर सकते हो वर्चुअली। वर्चुअली डिजाइन करने के बाद आप उसको कंस्ट्रक्ट करोगे, जिस तरीके से आपने लॉजिकल बनाया है उस लॉजिकल को डायरेक्टली आपको सिर्फ फिजिकल में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट आइडिया नहीं लगाना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो, लॉजिकल करने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम की नीड पड़ी, है ना, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए किसकी नीड पड़ी, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, दोनों की नीड पड़ी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की नीड चाहिए। और ये क्या है, सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि कौन सी एप्लीकेशन है जहां पर ये मोस्टली यूज किया जाता है, रोबोटिक्स सब्जेक्ट। किसकी एप्लीकेशन है, रोबोटिक्स, रोबोट्स की। ठीक है, रोबोट्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। Therefore, और रोबोटिक्स इज द स्टडी ऑफ रोबोट्स। इसलिए हम बोलते हैं कि रोबोटिक्स क्या है, रोबोट्स के लिए स्टडी है। अगर हमें रोबोट्स बनाने हैं तब हम रोबोटिक्स की स्टडी करते हैं। विच आर मशीन्स दैट कैन बी प्रोग्राम टू बी द स्पेसिफिक प्रोग्राम मैनुअल टास्क। ये कहते हैं कि सबसे फर्स्ट थिंग इसने कहा कि रोबोटिक्स किसकी स्टडी है, रोबोट्स की। और रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोट्स एक तरीके की मशीन होती है जिनको हम प्रोग्राम करते हैं, यानी प्रोग्रामर उनको प्रोग्राम करता है इस तरीके से कि यूजर उसे जो भी इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करेगा और उस टास्क को परफॉर्म कर देगा, कौन, रोबोट। ये डेफिनेशन है रोबोट्स की, रोबोटिक्स की। रोबोट्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम रोबोटिक्स कर रहे हैं तो इसी की डेफिनेशन करते हैं पहले। रोबोटिक्स और रोबोट्स मिक्स कंटेंट आप लिख सकते हो इसके अंदर, क्योंकि रोबोटिक्स क्या है, वास्ट सब्जेक्ट है, एक किस्म से टॉपिक आप कह सकते हो, एक ऐसी फील्ड है जिसको हम रीड करते हैं, एजुकेट करते हैं अपने आप को उस फील्ड में, एक्सपीरियंस गेन करते हैं ताकि हम एक रोबोट को बना सकें। और रोबोट बनाने के लिए हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ती है, रोबोटिक्स की। इतना याद रख लो। डेफिनेशन क्या है रोबोटिक्स की, रोबोटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग, बिल्डिंग, अप्लाइंग द रोबोट और टू द वेरियस लाइफ ऑफ लाइफ वर्क ऑफ लाइफ। क्या कहना चाहते हैं कि रोबोटिक्स क्या है, स्टडी है डिजाइन करने की, बिल्ड करने की। रोबोट कैसे बनता है, पहले लॉजिकल डिजाइन करेंगे तो डिजाइनिंग करनी है,
उसको फिजिकल में कन्वर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, उसको ये बिल्डिंग कह रहा है। अप्लाई कैसे करेंगे? जब सॉफ्टवेयर भी बन, अब आपका हार्डवेयर बन गया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर करना है, सॉफ्टवेयर भी बन गया, उसके बाद आप उसको डेली यूज में लोगे। जिस भी यूजर ने उसको बनवाने के लिए ऑर्डर दिया था वो उसको यूज भी तो करेगा परचेज करने के बाद। तो जो जिस काम के लिए यूजर ने उसको परचेज किया था वो काम वो परफॉर्म करवाएगा उससे डेली यूज में, राइट। तो यही होता है रोबोटिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है रॉबोट। रॉबोट क्या होते हैं? व्हाट इज रॉबोट? रॉबोट्स क्या है? अ रोबोट इज अ सिस्टम दैट कंटेन द सेंसर्स। रोबोट एक इस टाइप का सिस्टम होता है, यह रोबोट एक सिस्टम होता है जिसके अंदर कौन सी चीजें वो कंटेन करके रखता है? सेंसर, कंट्रोल सिस्टम, मैनिपुलेटर्स, पावर सप्लाई, सॉफ्टवेयर एंड ऑल वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर? एक रोबोट में कौन से एलिमेंट होते हैं या कहीं कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? उसके अंदर सेंसर्स होते हैं, उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, पावर सप्लाई होती है और सॉफ्टवेयर होता है अलग अलग टाइप के। जब ये सब कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं तभी जाकर एक रोबोट किसी भी टास्क को परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। ऑल वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क, ये सब जब आपस में मिलकर काम करते हैं तभी एक टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। डेफिनेशन क्या है रोबोट्स की? रोबोट्स क्या होते हैं? अ रोबोट इज डिफाइंड एज अ रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मल्टी मैनिपुलेटर्स डिजाइन टू मूव द मटेरियल पार्ट्स टूल्स स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस थ्रू द वेरियस प्रोग्राम मोशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वैरायटीज ऑफ टास्क। देखो अब क्या क्या चीज थी इसके अंदर? सेंसर थी जिसके थ्रू सेंस करता है किसको क्या वर्क दिया जा रहा है। कंट्रोल सिस्टम है जो उसको कंट्रोल करके रखता है पूरे के पूरे, उसको जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का कंट्रोल सिस्टम का होता है उसके ब्रेन में, उसी तरह से एक रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट होगा तो उसकी तरह भी क्या होगा, उसका कंट्रोल सिस्टम उसके अंदर ही होगा, फिक्स होगा। मैनिपुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स जो मूव कर सकते हैं, यानी रोबोट की बॉडी की कुछ ऐसे पार्ट्स जो मूव कर सकते हैं, जैसे हैंड है, हैंड मूव कर सकता है, लेग्स है, लेग मूव कर सकती है, और हेड है, हेड मूव कर सकता है, अलग अलग पार्ट्स जो उसके मूव कर सकते हैं। पावर सप्लाई कैसे? अब जो रोबोट है वो किसी न किसी एनर्जी के थ्रू चलेगा, और वो कौन सी एनर्जी के थ्रू चल रहा है? यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। तो यहाँ पे पावर सप्लाई भी होता है और प्रोग्रामिंग की जाती है, इसलिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है, ठीक है। तो रोबोट इज डिफाइंड एज, अगर हम रोबोट को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक तो रीप्रोग्रामेबल है, बार बार हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहें तो इजिली कर सकते हैं क्योंकि हम सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे अपडेट आएगा डायरेक्टली वो उसके अंदर भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी फंक्शनल। एक टाइम पर एक ह्यूमन को अगर आप 5-6 काम बताओगे उसको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी, बट वही काम, सेम काम आप एक रोबोट का बताओगे, एक ही टाइम पे 5-6 काम बता दी तो वो आपको सब काम कंप्लीट करके देगा। ये होता है मल्टी फंक्शनल, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग काम वो कर सकता है, एक टाइम पे अलग अलग काम वो परफॉर्म कर सकता है। मैनिपुलेटर्स है इसके अंदर जो मटेरियल्स को मूव कर सकते हैं। मैनिपुलेटर्स से भी हमने क्या डिस्कस किया? मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं? रोबोट की बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट जिसको वो मूव कर सकता है। अगर वो अपने बॉडी पार्ट को मूव कर सकता है तो वो जिस भी थिंग को या ऑब्जेक्ट को पुल करेगा वो भी तो मूव होगी साथ में। तो मटेरियल मूव हो रहा है, पार्ट्स मूव हो रहे हैं, टूल्स, डिवाइसेस दैट आर द वेरियस स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस थ्रू reprogram motion for the perform a varieties of tasks। अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर अलग अलग मोशंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे लिफ्टिंग करना है कुछ ऑब्जेक्ट को तो लिफ्टिंग कर सकता है, साइड करना है, पुल करना है, पुश करना है, सब काम ये कर सकते हैं। फ्रॉम दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से इट इज क्लियर दैट द सिंगल रोबोट कैन मेड टू डू द वैराइटीज ऑफ टास्क। इस एक सिंगल डेफिनेशन से हमें ये क्लियर हो गया कि एक सिंगल रोबोट जो है उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, इतनी ज्यादा हार्डवर्क से उसको बनाया जाता है, इतनी ज्यादा डेडिकेशन इंटेलिजेंस से बनाया जाता है कि एक ही रोबोट को बनाओ और वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है पूरी लाइफ टाइम के, पूरी वर्क टाइम के। जैसे कटिंग करना है, कुछ चीज कट करनी है तो कटिंग कर सकता है, जैसे प्लांट से हमको स्प्रे करना है तो स्प्रेइंग कर सकता है, वेल्डिंग बाय द चेंजिंग ऑफ द टूल एंड, मतलब जो काम उसको दिया जाएगा वो उसको कंप्लीट कर सकता है। मैनिपुलेटर्स इज अ मैकेनिकल मूविंग स्ट्रक्चर दैट कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ व्हिच कैन हैव बीन प्रोग्राम। यहाँ पर मैनिपुलेटर्स क्या है? मैनिपुलेटर्स इज द मैकेनिकल मूविंग स्ट्रक्चर, ये एक मैकेनिकल मूविंग स्ट्रक्चर है, यानी वही वापस से कि रोबोट के ऐसे बॉडी पार्ट से मूव कर सकते हैं, अगर वो मूव कर पा रहे हैं तो बाकी सब जो उसको टास्क दिए गए हैं वो इजिली टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया तो सिंपल सी डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस हमने डिस्कस की, रोबोटिक्स क्या होते हैं, रोबोट्स क्या होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।